एक ही महफिल में बैठकर 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। ये कौन पढ़ रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? आखिर कौन-सा ऐसा हमें घमंड है, ऐसा गुरूर है कि हम अल्लाह से तौबा नहीं करते, अल्लाह से इस्तग़फ़ार नहीं करते? जबकि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि तुम तौबा करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। तो हमें किस चीज़ का घमंड है? किस बात का घमंड है? आखिर क्यों हम अल्लाह की तरफ पलटते नहीं? आखिर क्यों हम अपने गुनाह से तौबा नहीं करते? इस्तग़फ़ार पढ़ें, तौबा करने वाला बने, अल्लाह से अपना रिश्ता मज़बूत करने वाला बने। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाता है। और देखिए, जिसने भी इस्तग़फ़ार को पकड़ लिया, अल्लाह ताला उसको हर बंदिश से, हर मुश्किल, हर परेशानी से अल्लाह ताला आज़ाद कर देगा। और आपको ऐसी-सी जगह से अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फ़रमाएगा, आपके सोचो गुमान में भी नहीं होगा। तो आपको माल चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, औलाद चाहिए, आपको दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा। इस्तग़फ़ार को लाज़िम उसको टाइटली पकड़ लो। तो जो शख्स ये कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो जो शख्स ये अल्फाज कहता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, चाहे वो जंग के मैदान से पीठ फेर कर क्यों ना भागा हो। हर खैर अल्लाह ताला की तरफ से है, और शर क्या है? शर हमारे अंदर से है, हमारी अपनी तरफ से है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बख्शे बख्शाए हैं, फिर भी क्या पढ़ रहे हैं? इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार। तो हमें किस कदर इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए? हम तो गुनहगार हैं, हमसे तो इतनी ख़ताएँ होती हैं कि हम दिन भर, मतलब पूरा दिन अगर इस्तग़फ़ार पढ़ें तो भी कम होगा। तो इस्तग़फ़ार को पकड़ लो, कसरत से पकड़ लो। और एक बहुत ही फ़ेमस स्टोरी है, आपने शायद सुनी हो, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह। तो एक बार वो सफ़र पर निकले और डेस्टिनेशन पर पहुँचने से पहले ही रात हो गई। तो उन्होंने सोचा कि एक मस्जिद में वो क़याम कर लें। तो वहाँ पर जब वो गए क़याम करने के लिए, वहाँ पर जब एक शख्स निकला तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मैं यहाँ पर रात गुजार लूँ? उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर रात नहीं गुजार सकते, यहाँ पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो उतने में ही एक शख्स वहाँ पर खड़ा था जो देख रहा था, मतलब एक नान भाई था जो वो देख रहा था। तो उसने देखा कि ये बुज़ुर्ग हैं और अल्लाह ताला के बहुत ही महबूब बंदे लग रहे हैं, यानी कि बहुत नूर था उनके चेहरे पर। तो उसने कहा कि आप ऐसा करिए कि आप मेरे साथ चलिए, आप कहाँ इतनी रात में जाएँगे? तो उनको वो अपने साथ लेकर गया, और क्योंकि वो एक नान भाई था, तो जब वो आटा गूँध रहा था तो वो वहीं पर बैठे हुए थे। तो वो आटा गूँधता जा रहा था और कह रहा था अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो इमाम थे, वो बहुत ही हैरानी से उसको देखने लगे और उससे पूछा कि ये तुम जो पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा मामूल है या फिर तुम ऐसे ही पढ़ रहे हो? और क्या तुमने इसके कोई बेनिफिट्स देखे हैं? तुम्हें इसके कोई भी बेनिफिट्स आज तक मिले हैं? तो उसने कहा कि मैं आपको क्या बताऊँ, जब से मैंने इसका ज़िक्र, इसका विर्द शुरू किया है, तो अल्लाह ताला ने मेरी हर दुआ कबूल की है। मैं गरीब था, मेरे पास माल नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे मालो दौलत अता फ़रमाई, और बस एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने मेरी कबूल नहीं फ़रमाई। तो उन्होंने पूछा कि वो क्या है? तो उसने कहा कि मैंने बड़ा नाम सुना है इमाम अहमद बिन हम्बल का, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनसे एक बार मिलूं, लेकिन आज तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई और मुझे बड़ा शौक़ है उनसे मिलने का। बस अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को कबूल कर ले। तो जब इमाम अहमद ने ये बात सुनी तो इमाम फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे मेरे शहर से, मुझे अल्लाह ताला के घर से निकाल कर फरिश्ते खींच कर तुम तक लेकर आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। यानी कि मुझे अल्लाह के घर में रहने की इजाज़त नहीं मिली, मैं आपकी तरफ आया हूँ आपसे मुलाकात के लिए। देखिए इस्तग़फ़ार की कितनी बड़ी वैल्यू है, पढ़ने की कितनी बड़ी बरकत है। और जो सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको तो जन्नत की गारंटी दे देते हैं। यानी कि जो शाम को पढ़ता है और सुबह तक उसकी मौत हो जाती है तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जो सुबह पढ़ता है और शाम तक इंतकाल फरमा गया तो फिर वो भी जन्नत में जाएगा। तो क्यों ना इसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्यों ना हम तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले बने, अल्लाह से तौबा करने वाले बने और अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को खूब मजबूत करने वाले बने। तो देखिए, जिस लेवल के हमारे गुनाह हैं ना, फिर उसी लेवल का आपको इस्तग़फ़ार भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कसरत करेंगे इस्तग़फ़ार की और आपको लगता है कि आप जितना लेवल आपका नीचे हो गया, आप जितना नीचे गिर गए हैं और आपसे यानी कि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है और कुछ भी नहीं रह गया आपकी ज़िंदगी में, तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, अपने गुनाहों को छाँटें, काटें। जब आपके गुनाह छँट जाएँगे, आपके गुनाह मिट जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, धीरे-धीरे करके ये गुनाहों को ख़त्म कर देता है और अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है। तो जितने बड़े आपके गुनाह होंगे उसी लेवल का आपको इस्तग़फ़ार भी पढ़ना है।
تو کثرت سے استغفار پڑھیں. یہ نہ سوچیں کہ تھوڑے دن ہوئے پڑھ رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہ سوچیں، بس پڑھتے جائیں، سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے پڑھتے جائیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اللہ پہ پورا توکل کر کے پڑھیں، یہ امپورٹنٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ضرور چینج لائے گا، اور 360 اینگل پہ آپ کی لائف کو کیسے چینج کرے گا آپ بھی دیکھیں گے. تو بس یقین کریں، اللہ پہ توکل کریں، اور استغفار کو اور درود کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنائیں. ویڈیو کو آگے لازماً شیئر کریے گا تاکہ اور لوگ بھی توبہ استغفار کرنے والے بنیں، اللہ سے توبہ کرنے والے بنیں، اور اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے والے بنیں.